नेगी साहब नमस्कार। नमस्कार। नेगी जी मैं आपसे मिलने आया था। ज़रा मुझे जानकारी चाहिए ये थी कि मैंने सुना है कि जैसे कि पहली रामलीला तो अल्मोड़ा से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो उसी में एक जगह और हॉलबाग का नाम आता है, वो नाम आता है कि जो पहाड़ी भाषा कुमाऊनी भाषा में जो कुमाऊनी पहली भाषा में रामलीला हुई वो हॉलबाग में हुई थी करके ना। तो इस बारे में कुछ आप बताएंगे कुछ? वो शुरू की थी ब्रजेलाल शाह जी, अच्छा जो यहाँ कर्मचारी थे फिर यहाँ के अच्छा, ब्रजेंद्र लाल जी यहाँ ब्रजेलाल शाह जॉब जी। में थे। हाँ, अच्छा तो वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, लाला बाजार के। अच्छा। वो बच्चों को ये सांस्कृतिक प्रोग्राम सिखाते थे, हर चीज़ का। अच्छा तो उन्होंने यहाँ पहाड़ी रामलीला शुरू करवाई थी। अच्छा। तो शुरू में उसमें जो पाठ खेला था, तो लड़कियों के द्वारा खेला गया था। अच्छा, सब पात्र सब सब लड़कियां? सब पात्र लड़कियों की। उस समय ऐसा था, यहाँ ग्राम सेवका की ट्रेनिंग चलती थी। अच्छा उनके ही वो इंस्ट्रक्टर टाइप के थे, अच्छा तो उन्हीं को सिखाते थे। अच्छा। अच्छा, वो इंस्ट्रक्टर थे हाँ, और ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग ट्रेनिंग यहाँ चलती थी, यहाँ 1 साल की। अच्छा तो उनको सिखाते थे ये म्यूजिक। अच्छा म्यूजिक सिखाते तो उस समय में यहाँ ड्रामा भी होते थे, कल्चरल आइटम होते थे उनके द्वारा। अच्छा। जो ये ट्रेनिंग सेंटर आपने देखा होगा, उसके अंदर एक बड़ा सा हॉल है। अच्छा उसके अंदर स्टेज बनता था, और उसी में वो कल्चरल आइटम वगैरह, उसमें उनके सरकारी लोग भी होते थे, हम ग्रामीण लोग भी जाते थे देखने के लिए। अच्छा। हाँ। और जब उनका रिहर्सल होती थी, रिहर्सल ये सामने इसके अंदर होती थी। ये बिल्डिंग दिखाई दी, हाथी घर के। हाथी घर? अच्छा हाँ, अच्छा, हाथी घर में है उसकी हाथी घर के अंदर। उसमें रिहर्सल? भी एक बड़ा हॉल था। वहाँ सब हारमोनियम, तबला, सितार, अच्छा, ये चीज़ें वो उनको सिखाते भी थे, और उनसे आइटम करवाते भी थे। रिहर्सल यहाँ होती रिहर्सल थी? यहाँ होती थी, और वहाँ वो होती थी। वहाँ पर हम हलबाग वाले तो विशेषकर जाते थे, फिर आसपास के लोग भी, महगाँव, पाखुड़ा और दीगर जो गाँव थी, बाद बाद में वो भी आते थे, वो अच्छा देखते थे। और इसका जो अभिनय करती थी, हाँ। वो लड़कियाँ ही करती थी। अच्छा, तो उसमें कुछ यहाँ आपके गांव के भी थे कुछ ना ना, ज़्यादातर पात्र वही थे जो अल्मोड़ा यहाँ के नहीं नहीं, जो ट्रेनिंग करती थी, ट्रेनिंग का? लड़कियाँ जिनको ट्रेनिंग कोई करती नाम थी। याद है उनमें से? राम का रोल निभाती थी एक महगाँव की लड़की थी, इसका नाम लीला था। अच्छा, महद गांव की लीला नाम की जो महिला लड़की थी हाँ, वो ट्रेनिंग करती थी, वो राम का रोल राम का करती? रोल निभाती थी। वो फिर बाद में उसको डांसिंग की ट्रेनिंग, तो बाद में फिर प्राइमरी स्कूल में टीचर है। अच्छा 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 और पात्रों के नाम याद नहीं, पर हमने रामलीला देखी। अच्छा। और वही रामलीला बाद में उसके कुछ प्रसंग फिर हम लोग यहाँ रामलीला करते थे ना, अच्छा हम गांव वाले। गांव। हाँ, गांव वाले की वो रामलीला भी बड़ी प्रसिद्ध थी। अच्छा यहाँ की रामलीला भी मुझे याद है, एक बार वो रामलीला देखने के लिए तब के तत्कालीन गवर्नर थे यूपी के। अच्छा। हाँ, गोपाला रेड्डी। क्या? गोपाला रेड्डी। गोपाल रेड्डी। गोपाल रेड्डी गोपाल रेड्डी यूपी के गवर्नर थे। यूपी के गवर्नर? हाँ, तो विजयलाल शाह जी ने उनको दिखाया वो रामलीला। जब गांव की जो रामलीला होती, उसमें उन्होंने पहाड़ी पात्रों के द्वारा अभिनय करवाया, पहाड़ी भाषा में। मुझे वो याद है। अच्छा। उन्होंने देखी यहाँ की रामलीला। वो तो बहुत पहले की बात है, आज कम से कम ये हो तो 40-45 साल पहले की बात है, हुआ है। ये किस सन का दौर होगा करीब? कुछ 50-60 के आसपास का कहना चाहिए? 70 के आसपास। अच्छा, 70 के आसपास का। क्योंकि हम लोग तो पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे। बार वो तो मैं यहाँ की रामलीला में मेकअप का कार्य करता था मैं खुद। अच्छा, आप मेकअप का काम? मैं कहता हूँ कार्य करता था। मुझे मेकअप डायरेक्टर की पदवी दी थी यहाँ। किस चीज़ के डायरेक्टर की? हाँ, वो सब निर्देशन में होता था। अच्छा अंदर पात्रों का वो मेकअप वगैरह, जो शेखा राव निभाती थी उनका मेकअप, अच्छा और रामचंद्र, सीता, और जो अन्य कलाकार थे, विशेषकर रावण पात्र तो मुझे देख के बहुत खुश रहता था। यहाँ के हलवा पे कोई प्यारे लाल साजी थे। कौन थे? प्यारे लाल साजी। प्यारे लाल साजी? यही हॉलबाग के थे? हलवा के प्रवर के। अच्छा, वो रावण का रोल में, वो रावण का? बड़ा अच्छा रोल निभाते थे। उनके मेकअप करने पर मुझे
बाहर पब्लिक के द्वारा इनाम भी मिला। वो आते रहते हैं अभी, अच्छा, नैनीताल में रहते हैं। नैनीताल में रहते हैं सर? हाँ, घर है उनका यहाँ। कहाँ, यहीं है? हाँ, हॉलबाग में। हॉलबाग। हॉलबाग में काम करोगे उनका घर? ऊपर है, ऊपर बाजार में। पर वो नहीं रहते, फैमिली में रहती है, कोई नहीं रहता और वहाँ। रहते हैं। अच्छा। सस्ता ताऊ रहते हैं। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई यादें ऐसी? मान लो यहाँ की रामलीला बड़ी फेमस थी, इस इलाके में यही होती थी रामलीला, और जगह जगह लोग आते और काफ़ी भीड़ जुटती थी यहाँ की रामलीला। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तड़ाके साहब नमस्कार। आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ, ज़रा हॉलबाग एपिसोड में काम कर रहा हूँ। हॉलबाग के काफ़ी एपिसोड से चल रहे हैं श्रृंखलाएँ, तो उसी एपिसोड के अंतर्गत आपसे ज़रा बात करने आया था। कुछ जानकारी चाहिए थी, तो इसमें जो मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था, वो चाह रहा था मैं सर, एक बार सुना है मैंने, सबसे पहले एक कुमाऊनी भाषा में रामलीला हुई और वो हॉलबाग से आरंभ हुई, हॉलबाग में ही खेली गई है वो। तो ज़रा उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कुमाऊनी भाषा सर ऐसा है, कुमाऊनी भाषा तो पूर्ण रूप से पूरी रामला कुमाऊनी भाषा में नहीं हुई। अच्छा। राम जो आम रामला होती है हर जगह पर, है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी हुई है। उसमें कुछ आइटम बीच बीच में है। कुछ पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में भी अच्छा। डाले गए थे। अच्छा। तो उस वक्त ये कम से कम 62 की बात है, 1962 के बाद है, 1962 के बाद। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग सेंटर में है, हमारे कोई अल्मोड़े के बचेन लाल साजी थे। अच्छा। वे धारचूला में सर्विस करते थे। अच्छा। तो बाद में उनका ट्रांसफ़र हॉलबाग हो गया। अच्छा। तो उनके द्वारा यहाँ पर कुछ आइटम रामला में तो उन्होंने पेश किए। अच्छा। लेजू के लड़कियों के द्वारा अच्छा। रामला में पेश किए। हाँ, तो वो पहली पहल हुई थी, मतलब? हाँ, वो पहली पहल थी कुमाऊनी भाषा। कुमाऊनी भाषा। उसके बाद कुछ समय तक, जब तक यहाँ रामला होती, तो कुछ कुछ पार्ट जो बीच में थे कभी कभी तो हमने भी यूज़ किए। अच्छा। उसके बाद फिर बाद में जब रामला ही बंद हो गई तो फिर वो आइटम भी सभी बंद हो गए। अच्छा, अब नहीं अब कोई नहीं, रामला ही नहीं हो रही, तो अब फिर रामला हो गई, जब हो ही नहीं रही तो कहाँ से हो क्या पार्ट खेलेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत भुला निकरी अबेरे, अयोध्या लौटी जा भुला तू राज करे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो रामलीला की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अल्मोड़ा में भद्रेश्वर मंदिर से। उसी तरीके से ये उत्तराखंड में अपनी भाषा यानी कि पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में जो सबसे पहले रामलीला हुई या रामलीला का मंचन हुआ कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में, वो हुआ हॉलबाग में। अभी मैं हूँ हॉलबाग में, उस जगह पे जहाँ पे कुमाऊनी भाषा में रामलीला का मंचन होता था। स्वागत है आपका हॉलबाग में। साहब, आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी। आपने कहा कि हॉलबाग वो पहला स्थान है जहाँ पहाड़ी में रामलीला होती थी। पहाड़ी रामलीला यहीं हुई है, पहली रामलीला। वो मुझे बताएंगे वो जगह कहाँ पर होगी? सर जगह तो पीछे साइड को भी है। अच्छा, इसके पीछे फील्ड होगा? फील्ड नहीं था सर, ऐसी दंगल टाइप बोलते हैं, पहाड़ में दंगल जैसे। ठीक है। वो दंगल जैसा था वो। हाँ। तो वहाँ बैठने का बड़ा ऑप्शन, नीचे रामलीला होती थी, ऊपर वैसे दंगल आप इस साइड से भी देख सकते हो, इस साइड से भी देख सकते हो। स्टेज बनाने मतलब स्टेज बनता था, बाकी आदमी को बैठने की समुचित व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था खुद पे प्रतीक हुई। अच्छा, आप हाइट में बैठो, नीचे बैठो, कहीं भी बैठो। ठीक ठीक। मतलब जैसे पिक्चर में कहते हैं, वो उस टाइप का ही होता था। उसके बाद फिर बाद में रामलीला यहाँ होती थी। ये जो फील्ड दिख रहा, ये फील्ड जो दिख रहा है, इसके ग्राउंड के नीचे जो खेत दिखे आपने, हाँ, पीएससी से आए, हाँ, तो वहाँ होती थी। अच्छा अच्छा, इसके तो नीचे खेत बनता था, यहाँ पर फील्ड तक पूरे आदमी लोग बैठते थे। फील्ड में आदमी बैठते थे? आदमी बैठते थे फील्ड, मतलब स्टेज से नीचे ऊपर तक का मतलब से बनता था। यहाँ पर आपके कहने का मतलब, आप कहना चाह रहे हैं ये जो फील्ड दिख रहा, इस फील्ड के उधर को जो जरा मकान जैसे दिख रहे हैं, वो जहाँ मकान बन गए हैं अब, वहाँ स्टेज बनता था और पहाड़ी में होती थी। पहाड़ी में रामलीला। कलाकार यहीं के होते थे कि बाहर से आते थे? कलाकार यहीं के होते थे, लोग सब पहाड़ी में? सब पहाड़ी। एक आप क्या, जैसे कोई पहाड़ी में, जैसे अभी आपने कुछ बोला था वो? सर ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है। हाँ, जैसे एक थे, मतलब पहाड़ी में जब अंगद और रावण का संवाद होता था, तो उसमें एक संवाद थोड़ा सा याद है मुझे।
ए बानारा तेरी जात खराबा मारत से डाई मुड़ा फटका, इस टाइप का कुछ दोबारा बोलिए जो जोर ए से। बानारा तेरी जात खराबा मारत से डाई मुड़ा फटका, ऐसे बोलते थे। अरे अच्छा, ये अंगद रावण संवाद का है। हाँ संवाद का था ये। ठीक है, ठीक तो यही होता है। म्यारा भारत भुला निकरी अबेरे अयोध्या लौटी जा भुला तू राज करे भुला म्यारा भारत भुला निकरी अबेरे अयोध्या लौटी जा भुला तू राज करे अयोध्या मोड़ी जा भुला तू राज करे। तो सबसे पहले कुमाऊनी भाषा में रामलीला की शुरुआत इस जगह पर से हुई। ये नीचे पर रामलीला का स्टेज बनता था, ये बताते हैं। और जो ये किनारे पर आप देख रहे हैं ये चढ़ाई और वो लग रही है, यहाँ पर लोग बैठ जाते थे और यहाँ से लोग वो रामलीला देखा करते थे। तो चारों तरफ ये बैठने की सुविधा है, आराम से वो बैठ यहाँ सकते थे और आराम से वो रामलीला देखा करते थे। वो पहली जगह है जहाँ पर यहाँ शुरुआत में। उसके बाद जब दर्शकों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब फिर ये रामलीला यहाँ से हट के इस मैदान की तरफ आई और इस मैदान के नीचे इस जगह पर फिर रामलीला करने की शुरुआत हुई, वही कुमाऊनी भाषा में, अर्थात यहाँ की कुमाऊन अंचल की पहाड़ी भाषा। तो ये है वो जगह, ये नीचे जो दिख रहा है ये यहाँ पर स्टेज लगता था, बताते हैं। उसके बाद जो स्थानीय निवासी नेगी जी हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर स्टेज लगता था और ऐसे यहाँ पर लोग बैठा करते थे। इस जगह पे ये मैदान दिख रहा है, इसमें लोग बैठते थे ऐसे इन जगहों में और वहाँ पर स्टेज लगता था और वहाँ पर होती थी पहाड़ी रामलीला। पहाड़ी अर्थात कुमाऊनी भाषा में रामलीला। तो यहाँ हॉल से पहली कुमाऊनी भाषा में खेली जाने वाली रामलीला की शुरुआत हुई। वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार। ये मैं अपने YouTube चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? गोविंद सिंह नेगी। गोविंद सिंह नेगी जी। अच्छा, इसको मैं अपने YouTube चैनल में डालूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ठीक है, ऐसे क्या करना, ठीक है। हमें तो फिर बहुत पहले वैसे अब उम्र भी हो गई फिर। हाँ, पहले आंदोलन करता था, फिर यहाँ पे गांव के जितने भी सामाजिक कार्य थे वो निभाता था। हाँ, आपका तब बड़ा तो- अच्छा था, ये बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा अच्छे। आपका तो खैर पूरा परिवार यहाँ सामाजिक सेवा में लगा ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।